जय माता की देशवासियों। एक बताया जा रहा है शर्माली जी जो एक संत है, अच्छे संत है, सिद्ध संत हैं, सिद्धाश्रम लोक के संत हैं, सभी मानते हैं उनके लिए। पर यह झूठ मूठ की बात है। चंद शिष्यों के शर्माली जी चंद शिष्य मतलब वर्तमान स्थिति के कई लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि श्री शक्ति माया शर्माली जी के शिष्य हैं, पर ऐसा कहीं नहीं है। शर्माली जी जिस चेतना के अंश से, देखिए सुनिए इस वीडियो। मेरी जिस चेतना का मैं स्वरूप हूँ, उस चेतना के ही शिष्य थे, विश्वेश्वरानंद के अवतार थे। उनके जीवन के अंतिम समय पर जाकर के मैंने उनका मार्गदर्शन किया था, उन्हें वह जानकारियां दी थी, अपनी क्षमताओं के बारे में बताया था, उनको प्रमाण दिए थे कि मैं कौन हूँ, जिसकी सत्यता का एहसास उन्होंने स्वयं किया था। इसलिए मैंने 3-4 घटनाएं बताई थी कि वहां जाकर के श्रीमाली जी मैं मूल चेतना का स्वरूप हूँ, उस चेतना के ही शिष्य थे। मैंने उनके कोई शिष्यत्व नहीं ग्रहण किया। इसका और प्रमाण जानना चाहोगे तो श्रीमाली जी की ही लिखी हुई पुस्तक में चीजों की जानकारियां मिल जाती है। तो देखा आपने, शर्माली जी हैं जो वो राजस्थान के थे। श्री शक्ति महाराज उनके यज्ञ में गए थे, वहां पर बताने गए थे कि आप यहाँ इस संस्था के हैं, तो ऐसा ऐसा वहां बताने गए। श्री शक्ति पूरी साधना करके श्री शक्ति महाराज वहां पर गए और उन्होंने बताया कि इस यज्ञ में वो आग लगने वाली है, इस यज्ञ में आग लगने वाली है। तो शर्माली जी उस समय पे नहीं माने, पर वहां पर आग लगी। और जो घनिष्ठ शिष्य थे शर्माली जी के, वो आज ब्रजपाल चौहान श्री शक्ति महाराज के शिष्य बने हैं। और जितना आपको जानकारी नहीं होगी उससे ज्यादा ब्रजपाल चौहान जो उनके फोटोग्राफर थे शर्माली जी के, जो फोटो मतलब उनके करते थे, सब कुछ फोटो सोशल मीडिया का काम करते थे, जो शर्माली जी के आज श्री शक्ति शिष्य बने हुए हैं। और आप और जानकारी देखिए। उनकी भी श्रीमाली जी की मृत्यु कब कहां कब होनी है इसके बारे में ज्ञात कराया था, जिससे वो कहीं न कहीं विचलित हुए थे और उन्होंने विरोध भी किया था, क्योंकि उनको लगता था ऐसा होगा ही नहीं। चित्रकूट में भी जाकर के जानकारी ले लेना, एक नहीं दर्जनों शिष्य मेरे शिक्षा प्राप्त शिष्य वर्तमान में। उनका जब यज्ञ वहां हो रहा था श्रीमाली जी का, यज्ञ की पहली आहुति पड़ी थी, मैं यज्ञ करता हूँ, अग्नि क्या कह रही है, आहुति क्या कह रही है, इसका ज्ञान मुझे होता है। पहली आहुति पढ़ते ही मैंने कहा था इस पंडाल में आग लगेगी। उन्होंने मेरी तरफ पलट करके देखा तो मैंने कहा हाँ इस पंडाल में आग लगेगी। तीसरी बार भी कहा, अनसुना किया गया। देखिए उसी का परिणाम हुआ कि वहां पर आग लगी, भीषण आग लगी, सब कुछ नष्ट हुआ। और श्रीमाली जी की सुरक्षा भी मुझे और ब्रजपाल चौहान को, उनके भी श्रीमाली देखिए आपने श्री शक्ति में गए थे वहां पर, तो ब्रजपाल चौहान जो शर्माली जी के शिष्य थे प्रथम, तो मानते हैं शर्माली जी एक सिद्ध संत थे, अच्छे संत थे। और कई चंद व्यक्तियों के द्वारा फोटो बताई जा रही है, तो वही फोटो बताई जा रही है। श्री शक्ति महाराज गए थे उस यज्ञ में, उस यज्ञ हुआ था। देखिए आप चित्रकूट में यज्ञ हुआ था। देखिए चित्रकूट में उनका यज्ञ हो रहा था शर्माली जी का, उसी जगह पर गए थे पूर्ण साधना करके श्री शक्ति महाराज। तो लोगों को भ्रमित नहीं किया जाए, इसका पूर्ण प्रमाण दिया गया है सब वीडियो के साथ। ब्रजपाल चौहान जो जितना आप वर्तमान स्थिति के शिष्यों को पता नहीं होगा, जितना ब्रजपाल चौहान जो शिष्य थे उनको पता है, क्योंकि शर्माली जी के बहुत बड़े शिष्य थे वो शर्माली जी के। देखिए ब्रजपाल चौहान, देखिए आप। इसी अपने मित्र ने गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में बताया कि वे बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें मां गायत्री सिद्ध है। शायद वे आपके प्रश्न के दर्शन संभव नहीं। कोर्स करने के बाद घर वापस आया और देखिए बताते हैं, निखिलेश्वरानंद जी का अवतार लिखते थे। देखिए झांसी प्रवास के दौरान एक पत्रिका प्राप्त हुई सी, देखिए आप। जिसका नाम मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान था और उसके लेखक डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी थे। वे अपने आप को सिद्धाश्रम के एक प्रमुख योगी पूज्य निखिलेश्वरानंद जी का अवतार लिखते थे। उस पत्रिका में अनेक साधना सिद्धियों के बारे में लिखा था। मैं मानता हूँ हैं निखिलेश्वरानंद के अवतार, पर सुनिए। वे कैसे सिद्ध होंगी इसकी भी जानकारी लिखी हुई थी। मुझे लगा कि डॉक्टर श्रीमाली जी से मिलना चाहिए, शायद मेरे प्रश्नों के उत्तर उनसे मिल सके। मैं इसी चाहत को लेकर जोधपुर गया
और पूज्य श्री माली जी से मिला और उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनसे दिनांक 23/6/1987 को प्रथम गुरु दीक्षा प्राप्त की और उनका शिष्य बन गया। वे मेरे प्रथम गुरुदेव थे। मैंने उन्हें हृदय से अपना गुरु माना था और आज भी उन्हें मानता हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ समय बाद जोधपुर में उनके निवास पर ही दिनांक 26/9/1987 को एक साधना शिविर लगा था। मैंने भी उस साधना शिविर में भाग लिया और उनसे शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की। शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होने पर मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। इस कार्यक्रम के 3 दिन बाद पुनः अगला शिविर लगा जो दिनांक 29/9/1987 को था। मुझे उस शिविर में ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, आपसे जो आज वर्तमान स्थिति में शिष्य हैं, उनसे पहले से जुड़े हैं ब्रजपाल चौहान और आज श्री शक्ति प्रतिमाज के शिष्य बने हुए हैं। देखिए, यह श्री शक्ति प्रतिमाज के शिष्य बने आपसे पहले के। उनके पीछे देखिए, यहाँ पर फोटो किसकी आ रही है, देखिए शक्तिपुत्र महाराज की। और यह वीडियो देखिए श्रीमाली जी के पूरा वीडियो देखिए आप अच्छे से। और मैं गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी के सानिध्य में कई वर्ष तक रहा, उनकी सेवा की, उनकी पर्सनल गाड़ी भी चलाता था। देखिए पर्सनल गाड़ी चलाते थे, इतने बड़े। एवं पूजनीय माता जी का बहुत विश्वास था। मुझे उनकी पूर्ण नजदीकता प्राप्त थी। मुझे आपसे ज्यादा नजदीकता इनको चौहान जी को थी। जी के द्वारा कई कार्य भी सौंपे गए थे, जैसे गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी के प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग, देखिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी आदि करके उनकी वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट की कॉपी और फोटो आदि बनाकर वहां पर आने वाले गुरु भाइयों को उपलब्ध करवाना। इसके लिए एक छोटा सा स्टूडियो भी बनवाया गया था जिसमें मेरे रहने की व्यवस्था थी। उस स्टूडियो में गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी समय समय पर आते थे और कुछ देर वहां रहते भी थे, जिस दौरान उनकी अनेकों वीडियो रिकॉर्डिंग भी। ये जो वर्तमान स्थिति के जो फैलाया जा रहा है, उनसे ज्यादा नजदीक तक प्राप्त शिष्य हैं उनके श्रीमाली जी के। सबसे ज्यादा नजदीक का प्राप्त शिष्य जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, जो उनकी गाड़ी चलाते थे, सब कुछ करते थे। तो प्रमाण के साथ राजस्थान के श्रीमाली जी का सब कुछ बताया गया है। श्रीमाली जी एक सिद्ध संत थे, मानते हैं, पर श्री शक्ति महाराज उनके शिष्य नहीं थे। उनके शिष्य नहीं थे। श्री शक्ति महाराज उस परम धाम सिद्धाश्रम धाम के सच्चिदानंद स्वामी के अवतार हैं, जहाँ की चेतना यह है, मतलब ये सिद्धाश्रम धाम की चेतना है, जो सिद्धाश्रम धाम में लोक की एक चेतना है, जो निखिलेश्वराचार्य है। और सुनिए आप क्या कहते हैं ब्रजपाल चौहान जी। शिविरों के दौरान अपने प्रवचनों में गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी अपने गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जो सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक संचालक थे और बोला श्रीमाली जी अपने उनमें सभी में लिखते थे संचालक स्वामी सच्चिदानंद स्वामी, मतलब सच्चिदानंद स्वामी श्री शक्तिपुत्र महाराज हैं। सच्चिदानंद स्वामी जो अवतार लेके आए हैं धरा पे, सच्चिदानंद स्वामी हैं। और इसकी आपके लिए पूरी जानकारी दूसरा वीडियो उपलब्ध किया जाएगा। उसमें कम से कम 100 भविष्य वक्ताओं ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जन्म होगा, 1960 में जन्म होगा, एक ऐसे किसान परिवार में जन्म होगा, एक युग पुरुष का जन्म होगा जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को बदलेगा। उसमें जानकारी दी गई थी, बताई गई थी हजारों भविष्य वक्ताओं का। और श्री शक्ति महाराज का किसान परिवार में 1960 में उत्तर प्रदेश में उस गांव में किसान परिवार में जन्म हुआ। और श्री शक्ति महाराज समाज को बदलते चले जा रहे हैं। और देखिए और सुनिए। हमारे दादा गुरुदेव जी के बारे में बताते बताते बहुत भावुक हो जाते थे। जब वे दादा गुरुदेव जी को अपने बगल में आसन देते थे और उनका आवाहन एक स्त्रोत के माध्यम से करते थे, जब वे सच्चिदानंद स्तवन का उच्चारण विगलित कंठ से करते थे तो उपस्थित जन समुदाय रो पड़ता था। उस समय मेरी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगती थी। एक दिन गुरुदेव जी स्टूडियो में आए हुए थे। वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं डॉक्टर गुरुदेव श्रीमाली जी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहा था। थोड़ी देर बाद गुरुदेव जी ने मुझसे पूछा कि चौहान सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है? तब मैंने
नामे से हिलाया और कहा कि आपकी छत्र छाया में कोई परेशानी नहीं, परंतु एक बात पूछना चाहता हूं। उनकी अनुमति मिलने पर मैंने निवेदन किया कि क्या कभी इस जीवन में मुझे दादा गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। थोड़ी देर तक गुरुदेव जी मुझे देखते रहे और कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि चौहान, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें इसी जीवन में दादा गुरुदेव जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे, इससे ज्यादा और नहीं बता सकता। इतना कहकर गुरुदेव जी स्टूडियो से चले गए। कुछ समय बाद मेरे घर से जानकारी आई कि मेरे बाबा बीमार हैं। वे बहुत मुझसे प्यार करते थे। जय माता की, जय गुरुबा की। और कोई जानकारी रिलेटेड आप कमेंट में पूछिए, सब कुछ कमेंट में दी जाएगी जानकारी। जय माता की, जय गुरुबा की।